हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रद्युम्न साहू आपको लेकर आया हूँ रीजनिंग की थ्योरी। ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जब हम कहते हैं जो कर रहे थे, जो PYQ यूज़ कर रहे थे। ठीक है, हमने सिविल मैकेनिकल के PYQ यूज़ किए थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम थ्योरेटिकल पूरी आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस लेके आएंगे और थ्योरेटिकली एक एक चीज़ बताएंगे हम आपके लिए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम थ्योरेटिकल सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, SSC का आपका एग्जाम भी आने वाला है, दिसंबर में उसकी एग्जाम डेट आ गई है, जो कि आपके जून में जो होंगे वो फॉर्म्स कहते हैं फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि इसमें पूरा थ्योरेटिकल आपके लिए सारी चीज़ें एक एक कंटेंट मिलेगा आपके लिए। ठीक है, बिना किसी देरी के करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है हमारा नंबर। ठीक है, नंबरिंग सीरीज, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या, नंबर सीरीज, या हिंदी की बात करें तो यह होता है संख्या श्रृंखला। ठीक है, हिंदी में जो बोला जाता है, जो हिंदी के बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि संख्या और श्रृंखला। ठीक है, इससे बोला जाता है। वैसे मोस्टली जो पॉलिटेक्निक वाले या डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं उन्हें इतना इशू होगा नहीं, इतना तो इंग्लिश खैर आती ही होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने पूरा, या लास्ट सेम के पेपर दे रहे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो चलता है। अब देखो नंबर सीरीज होती क्या है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करें। नंबर सीरीज होती क्या है हमारी। हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर सीरीज की। हमने पढ़ तो लिया कि नंबर सीरीज, हम क्वेश्चन भी करेंगे कि नंबर सीरीज है कि नंबरों से रिलेटेड होगा या कुछ भी है। ठीक है, चलो नंबरों से रिलेटेड निकल के आया कि ये क्या होगा। इसमें अगर नंबर सीरीज है तो रिलेशन किसका बनेगा, नंबर्स का रिलेशन बनेगा। इसमें किसका बनेगा, नंबर्स का रिलेशन बनेगा। नंबर्स का रिलेशन बनेगा, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, लेकिन नंबर्स का रिलेशन बनेगा, लेकिन नंबर्स का रिलेशन हम देखें, ये टॉपिक पूरा बना दिया है कंपटीशन के लिए कि एग्जाम में ये आपका नंबर सीरीज आएगी। क्या हम नंबर सीरीज पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं ना। पहली बार टॉपिक के हिसाब से अगर देखें या तैयारी के हिसाब से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वैसे डिस्कशन किया जाए तो जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज बहुत सिंपल है। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं नंबर सीरीज के बारे में। ठीक है, बस दिक्कत क्या आती है हमारी कि यहाँ पर हमने क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया। क्या नेम दिया, नंबर सीरीज नेम दे दिया गया। ठीक है, अब बचपन से हम कैसे पढ़ते हुए आ रहे थे। अब देखो, अगर बात करें हम बचपन से कैसे पढ़ते हुए, हमने काउंटिंग बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, काउंटिंग जब हम पढ़ते थे तो क्या होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी काउंटिंग्स होती थी हम ऐसे ही लिखते थे। क्लियर है, काउंटिंग सारी हम ऐसे ही लिखते थे। ठीक है, इन काउंटिंग्स को अगर हम क्या कर दें, हॉरिजॉन्टल में रिप्रेजेंट करें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक सीरीज टाइप की बन गई। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, ये वर्टिकल में था। ठीक है, अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल में कर दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, तो ये क्या होगी, हमारी सीरीज बन गई एक। ठीक है, कि क्या आ रहा है कि एक के बाद हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद कितना आ रहा है, 3, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, ऐसे ही शो ऑन तक हमारे बढ़ते नंबर चले जाते हैं। ठीक है, जब हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अगर काउंटिंग की बात ना करें, हमने तो ये सिंपल काउंटिंग की बात कर ली। अब हम बात करें जैसे हम जो टेबल पढ़ते थे, ठीक है, यानी कि जो पहाड़े याद करते थे हम, वो भी हमारा क्या था, वो भी हमारा सीरीज का ही तो हिस्सा थी एक। ठीक है, अगर सीरीज का हिस्सा थी तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर देखें 2 का टेबल अगर कहें, 2 दूनी 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये हमारा 2 का टेबल था। ठीक है, यही टेबल था हमारा। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो एक सीरीज बन गई, यानी कि 2 के टेबल की, यानी अगर वर्टिकल हम लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, टेबल हो गया। ठीक है, लेकिन जब हमने इसे हॉरिजॉन्टली लिखा तब हमारा क्या बन गया, ये एक क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। अब देखो सीरीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नंबर्स हैं, सीरीज का मतलब है कि एक जो नंबर दे रखा है उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की बात करें तो यहाँ अगर पहला जो नंबर दे रखा है 2 दे रखा है, 2 के बाद क्या आया है, 4 आया है, 4 के बाद कितना आया है, 6 आया है, 6 के बाद कितना आया, 8 आया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये क्या करनी है, एक पर्टिकुलर सीरीज बन रही है हमारी। ठीक है, बस यही तो है जिसको हम बोलते थे कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सीरीज कोई नई चीज नहीं है, नंबर सीरीज, इसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बस टॉपिक का क्या कर दिया है, यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन पढ़ते हुए हम स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं, यानी कि बचपन से जब हमने काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट की थी तभी से हम पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सीरीज में। क्लियर है, वो बात अलग है कि वहां पर तरीका अलग था, यहाँ पर क्या है, तरीका अलग है। क्लियर है, अब देखें नंबर सीरीज, ये तो हमने पढ़ लिया कि बेसिक है कि हाँ नंबर सीरीज हो गया, हमें पता चल गया। ठीक है, अब जो इसमें आते हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करेंगे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे,
क्या लॉजिक लगेगा हमारा उसमें, हम उन सब के बारे में अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो उनके बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर नंबर सीरीज में हम देख रहे थे, अगर नंबर सीरीज में सबसे पहले हम देखें तो नंबर सीरीज में सबसे पहले हमें एक पॉइंट निकल के आता है कि नंबर को हमें पहचानना कैसे है। ठीक है, जो नंबर हमारा दे रखा है हम उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर क्या दे रखा है। ठीक है, पहला टॉपिक जो होता है वो क्या हो गया, आइडेंटिफाई नंबर। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर को पहचानना है कि नंबर हमारा कैसा होगा। ठीक है, या उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन लग रही होगी या क्या लॉजिक हमारा उसमें लग रहा होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर नंबर के लिए ये। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें, जो सेकंड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या आएगा हमारा, जब हमने नंबर फाइंड कर लिया, ठीक है, कि नंबर तो हमें पता चल गया कि नंबर कौन सा होगा, ठीक है, या आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद में किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज की। तो उसके बाद में क्या करना होगा, आइडेंटिफाई हमें क्या करनी होगी, आइडेंटिफाई क्या करना होगा, सीरीज। यानी कि जो आइडेंटिफाई करनी होगी वो हमें क्या करनी होगी, सीरीज आइडेंटिफाई करनी होगी। अब सीरीज को आइडेंटिफाई करने का क्या मीन हुआ, ठीक है, नंबर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सीरीज का आइडेंटिफाई नंबर ये है कि सिंपल तरीके से कि जो लॉजिक लग रहा है वो क्या सेम लॉजिक लग रहा है, ठीक है, या एडिशन का लॉजिक लग रहा है, या सब्सट्रैक्शन का लग रहा है, या मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है, या डिवीजन का लग रहा है। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सीरीज को पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम आंसर निकालते हैं। क्लियर है यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नंबर हमने पता कर लिया कि आइडेंटिफाई नंबर हो गया, सीरीज हमने पता कर ली। फिर उसके बाद में जो आती है, हमने पता चल गया कि अगर फॉर एग्जांपल मान लें कि हमने क्या कर लिया, फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया कि ये किसकी सीरीज है, एडिशन की कोई सीरीज है हमारी। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कैलकुलेशन। उसके बाद में क्या आता है, कैलकुलेशन। हिंदी वाले बच्चों के लिए हम बता दें कि कैलकुलेशन क्या होता है, गणना करना। ठीक है, गणना करना। क्लियर है यहां तक, यानी कि हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है। यानी कि ये हमें नंबर पता चल गया कि नंबर क्या है, ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, सीरीज भी पता चल गई कि सीरीज में क्या लॉजिक लग रहा है, कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, सीरीज पता चल गई। अब उसके बाद में हमें क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन निकालना। जब कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हमारा फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब जो की कैलकुलेशन है, हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन की, ये जो कैलकुलेशन हमारी दे रखी है इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, हमें किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें कैलकुलेशन अगर हमें फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें 3-4 टॉपिक हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 3-4 टॉपिक अगर हम बात करें तो हमें क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 से लेके 30 तक जो होते हैं वो हमें स्क्वायर क्या करने हैं, हमें स्क्वायर पर्टिकुलरली याद करने हैं। ठीक है, 1 से 30 तक या 1 से 30 तक हमें स्क्वायर क्या है, पूरे रटे होने चाहिए। कि अगर डायरेक्टली अगर आया कि 12 का स्क्वायर कितना होता है तो हमें पता होना चाहिए, ये नहीं हम कैलकुलेशन वहां पे करने बैठ रहे हैं क्योंकि टाइम कम होता है। ठीक है, अगर हम स्क्वायर, अगर बच्चों 30 तक स्क्वायर अगर याद नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लेस हम 25 तक कर सकते हैं, लेकिन 25 तक हमें कंफर्म करना ही करना है। 1 से लेकर 25 तक हमारे स्क्वायर पूरे तरीके से हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, जो दूसरा हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो इसको भी 1 to 25 या 30 तक कर लो, ये हमें क्या होने चाहिए, ये हमें क्यूब से याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 30 तक हमें क्या होने चाहिए, सारे के सारे क्यूब्स हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे और फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर हमें स्क्वायर या क्यूब ही नहीं पता होंगे तो हम कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करेंगे, यानी कि वहां पे हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेकर 25 तक या 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, उसके बाद में क्यूब्स याद करने हैं। ठीक है, एक रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दूसरा हमें फॉलो करना है बॉड मास रूल। बॉड मास रूल हमें क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, जो कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ बॉड मास रूल से हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अगर यहां तक ये आ गया बॉड मास रूल, ये तो 3 हमें इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या पता होना चाहिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या, प्राइम नंबर्स। क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स तो इंग्लिश वालों के लिए होगा, अगर हिंदी वालों के लिए बात करें तो हिंदी में इसे बोला जाता है अभाज्य
संख्या। ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या पता होना चाहिए, इवन ऑड नंबर। ठीक है, इवन और ऑड नंबर्स हमें क्या होना चाहिए, जिसे बोला जाता है सम या विषम संख्या। ठीक है, क्लियर है। नंबर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए या नंबर सीरीज के हमें क्वेश्चन निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसको अभी डिटेल में बताएंगे कि नंबर हमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे सीरीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, हमें क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। ठीक है, बॉडमास रूल पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, इवन ऑड नंबर जो भी हैं हमें सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक। ठीक है, एक बार नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने कहा सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें सबसे पहले पड़ती है आइडेंटिफाई नंबर, कि नंबर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, उसी के रिलेटेड करते हैं। आइडेंटिफाई नंबर। ठीक है, बोल तो दिया आइडेंटिफाई नंबर, यानी कि हमें पता है, क्लियर है कि हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हैं हमें, कि नंबर्स क्या होगा, 1 से लेकर 9 के बीच में ही होगा। ठीक है, उसके साथ में क्या लगा होगा, जीरो लगा होगा, या पहले जीरो या बाद में जीरो, कुछ भी लगा होगा। ठीक है, यही तो होता है। बट इन दैट केस आइडेंटिफाई नंबर यहां पर अलग है। सिंपल हमें पता है नंबर सिंपल होगा, क्या होगा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने क्या ले लिया, ये जीरो नंबर लिया हमने, हमें पता है कि ये जीरो है। ठीक है, आइडेंटिफाई है, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमें क्या है, जीरो है। लेकिन इस जीरो को हम कितनी तरीके से तोड़ सकते हैं या कितनी तरीके से हम जीरो ला सकते हैं, हमें वो कैलकुलेट करना है। वही चीज होती है आइडेंटिफाई द नंबर, कि हमें नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करना है। क्लियर है। अब जीरो को अगर हम देखें तो जीरो को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या हम तोड़ने का मतलब ये है कि हम जीरो कैसे ला सकते हैं। ठीक है, जीरो कैसे ला सकते हैं, अगर हम देखें यहां से, हमने सबसे पहले स्क्वायर बताया था कि स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां पे करें 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब कर दें। ठीक है, अगर 1 का स्क्वायर हम करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे, ये भी हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसको करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। एक तो तरीका ये हो गया कि हमारा 0 आ गया, यानी कि स्क्वायर को और क्यूब को हमें माइनस करके क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद में एक तरीका, अगर ये है 1 का स्क्वायर अगर डायरेक्टली -1 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तब भी हमारा 0 आएगा। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अगर यहां पर हम क्या करें, 1 का क्यूब कर दें और -1 कर दें तब भी हमारा क्या आ जाएगा, तब भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है यहां तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। तो यानी कि हमें क्लियर हुआ कि अगर जीरो की अगर हम बात करेंगे या किसी भी सीरीज में हमारा जीरो दे रखा होगा तो हमें क्या क्या कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं हम जीरो के लिए, या तो स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब कर दो, 1 के क्यूब और 1 के स्क्वायर माइनस कर दो, या 1 का स्क्वायर -1 कर दो, 1 का क्यूब -1 कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्लियर है, ये तो सिंपल था। खैर ठीक है, ये सिंपल था कि जीरो हम कैसे आराम से निकाल सकते हैं। अगर नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट नंबर अगर हम ले लें, कितना ले लें, 4 ले लें, नेक्स्ट नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम 4 को किस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हमारी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करें तो ये 2 का स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें, एक तो 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर की सीरीज हमारी लग गई यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर की सीरीज लग गई, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा, यानी कि ये नंबर आ गया हमारा 4। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 2 के बाद में अगर 4 लाना है तो हम क्या करें, अगर हम स्क्वायर के बाद में क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। माइनस अगर 4 कर दें तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि नंबर कितना माइनस किया, 4, यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2 का क्यूब में से हमने क्या कर दिया, -4 कर दिया, तब भी हमारा क्या बना, 4 निकल के आया। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर हुआ, फिर से हम स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर को ले लें। अगर हम यहां से 2 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का यानी कि 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो चुका है। अब बात करते हैं, स्क्वायर ले लिया हमने, क्यूब ले लिया। ठीक है, अब हम बात करें क्यूब की कर लें। यहां से अगर 2 का क्यूब करें, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस अगर हम कर दें 2 का स्क्वायर,
तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू तब भी हमारे पास क्या निकल के आएगी 4 निकल के आएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आएगा आइडेंटिफाई नंबर हो जाएगा कि क्या 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम। ठीक है, 4 लाने के लिए 2 का क्यूब माइनस 4 कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर तो हमें पता ही होता है कि ये क्या है हमारा 4 आंसर आएगा, ये आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम देखते हैं जो नंबर हम लिए वो 6 ले लेते हैं। 4 ले लिया था हमने, 6 लिया। ठीक है, 6 को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं या किस तरीके से हम ला सकते हैं 6 के लिए। ठीक है, देखते हैं। अगर 6 देखें, देखो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर दे रखा है आपके लिए, ठीक है, ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 जो भी नंबर है वो छोटे छोटे हैं। अगर कोई भी नंबर आपको पास दे रखा है तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना कि वो किसी स्क्वायर के या क्यूब के पास तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर किसी स्क्वायर के पास आ रहा है तो या तो उसे प्लस कर दो या माइनस कर दो उसमें से कुछ नंबर। अगर क्यूब के पास आ रहा है तो या तो किसी नंबर में प्लस कर दो या माइनस कर दो क्यूब में। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाता है आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, 6 के केस में हम देखते हैं, 6 के केस में हमारा क्या क्या आएगा। देखो 6 जो आता है हमारा वो किसी के स्क्वायर के पास में आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर, हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर 4 में प्लस 2 कर दें हमारा कितना आ जाएगा, 4 में प्लस करके 6 आ जाएगा। नंबर एक आइडेंटिफाई हो गया, यानी कि जो वैल्यू बन रही है 2 का स्क्वायर प्लस 2 करके हमारी वैल्यू बन रही है। ठीक है, पहला हमारा बन गया। अब बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, क्यूब करके देखें। स्क्वायर कर लिया, अब हम क्या करें 2 का क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब हमारा कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ठीक है, 8 में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करने का पड़ेगा, तब हमारा कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो यानी कि दूसरा तरीका हमारा क्या बना, 2 के क्यूब में से क्या कर दें 2 माइनस कर दें, तो हमारा कितना नंबर बन जाएगा 6 नंबर हमारा बन जाएगा। ठीक है, 6 हमारा क्या बनेगा नंबर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब उसके बाद में अगर देखें हमने 2 का क्यूब ले लिया, 2 का स्क्वायर ले लिया, प्लस माइनस कर दिया, 3 के स्क्वायर के आसपास भी तो आ सकता है ये। ठीक है, 3 के स्क्वायर के भी आसपास हमारा आ सकता है, देखते हैं। देखो अगर जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ठीक है, हमें लाना कितना है, हमें लाना है 6। अगर इसमें से 3 माइनस करेंगे तभी तो हमारा 6 आएगा। तो हमारी एक वैल्यू क्या बन जाएगी, किस तरीके से ला सकते हैं, 3 के स्क्वायर में से हम कितना माइनस कर दें 3 माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6 वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से एक चीज आपने नोटिस किया होगा या आप नहीं किया है तो एक चीज को नोटिस कीजिए, इसमें क्या दे रखा है। अगर नोटिस करने वाली बात देखी होगी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखो हमने यहां पर क्या किया था 2 का स्क्वायर किया था। ठीक है, और प्लस कितना किया 2 किया, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर किया उसी को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। क्लियर है, यहां पर हमने क्या किया था 2 का क्यूब किया। ठीक है, 2 का क्यूब किया और 2 को ही माइनस कर दिया। ठीक है, यहां पर क्या किया 3 का स्क्वायर किया और 3 को ही हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारा जो निकल के आता है, ये तरीका निकल के आता है, ये तो नंबर के थ्रू हो गया। ठीक है, अगर हम एन के बेस में देखें, हम क्या करें एन के बेस में देखें तो हमारा क्या वैल्यू आएंगी। अगर हम बात करें तो एन स्क्वायर प्लस 2 करके आ जाएगी वैल्यू हमारी। ठीक है, क्लियर है, एन स्क्वायर प्लस 2 करके आ जाएगी। फिर दूसरा क्या आ जाएगी हमारी एन क्यूब माइनस 2 करके आ जाएगी, एन क्यूब माइनस 2 करके आ जाएगी। फिर देखें तो हमारा क्या आ गया एन स्क्वायर माइनस 3 करके हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जिस नंबर का हमने क्या किया, जिस नंबर का हमने क्या किया स्क्वायर किया या क्यूब किया, तो यहां पर अगर नंबर्स नहीं लेना चाहो तो यहां पर क्या ले लो, यहां पर एन ले लो, क्या कर लो एन ले लो। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्लियर है, यहां पर एन क्यूब माइनस एन यानी कि 2 का क्यूब माइनस 2, वहां पर एन स्क्वायर माइनस 3 यानी कि एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, इन सबसे क्या आ जाएगा हमारा, इन सबसे हमारी क्या निकल के आ जाती है वैल्यू निकल के आ जाती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट नंबर की तरफ हम बढ़े, ये छोटे छोटे नंबर्स थे, अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर अगर हम देखें 48 ले लें। ठीक है, 48 लेते हैं। ठीक है, 48 की हम बात करते हैं कि 48 हम कैसे ला सकते हैं। अब देखो हमने अभी एक तरीका बताया था आपके लिए कि सबसे पहले देखो जो नंबर दे रखा है, ठीक है, उसके आसपास का स्क्वायर या क्यूब देखो
कि किसका स्क्वायर बन रहा है या किसका क्यूब बन रहा है, उसमें से प्लस माइनस पहले करके देखो, तब हमारा नंबर आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें 48 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, 48 दे रखा है, ठीक है, ये किसके आसपास का स्क्वायर है? अगर देखा जाए तो ये किसके आसपास का स्क्वायर है? अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अगर 7 के स्क्वायर में से -1 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, -1 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर हमने 7 लिया है, यहाँ पर हम क्या करें, 6 लें। ठीक है, 7 की जगह हमने क्या लिया, 6 लिया। अगर 6 की बात करें तो 6 का स्क्वायर अगर हम करें, 6 का हम क्या करें, स्क्वायर करें, ठीक है, कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है, 36 से 40 लाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, +12 करना पड़ेगा। ठीक है, +12 करना पड़ेगा, तब हमारा क्या आएगा, 48 हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है हमारा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कर दिया, उसमें क्या कर दिया, +12 ऐड कर दिया। और ये मत सोचना कि इतना बड़ा नंबर ऐड या हमारा सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। आप लोगों के एसएससी में पूछा है, 18 नंबर के डिफरेंस पूछे हैं आपके। जो नेक्स्ट सीरीज दे रखी है वो 18 नंबर या 12 नंबर या 14 नंबर के बाद दे रखी है। तो ये मत सोचना कि इतना बड़ा नंबर हमारा ऐड नहीं होगा या सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें हमें लेके चलनी है। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग, कि एग्जाम में पैटर्न क्या पूछ रहा है, क्या पूछ सकता है हमसे, हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है। क्लियर है? अब देखो यहां से ये तरीका आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो और कोई तरीका बन सकता है स्क्वायर और क्यूब का। हम स्क्वायर और क्यूब का अगर देखें तो स्क्वायर क्यूब का 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, अगर 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 64 होता है। 64 से हमें कितना लाना है, 48 लाना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर माइनस करना पड़ेगा तो 8 का स्क्वायर कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 माइनस करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से हमारा बन जाएगा, यानी कि 64 कितना आ जाएगा, 16 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा। क्लियर है? यहां से हम 48 ला सकते हैं। एक तरीका ये बन गया स्क्वायर का। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगर स्क्वायर का बन गया तो क्यूब का भी बनना चाहिए। हमारा क्या बनना चाहिए, क्यूब का भी हमारा बनना चाहिए। ठीक है, अगर क्यूब का बनाएंगे तो 8 का क्यूब तो बहुत हो जाएगा। हम देखें तो 4 का क्यूब हम बनाएं, 4 का क्यूब बनाएं। 4 का क्यूब कितना आया, 4 का क्यूब हमें पता है कितना आता है, 64 आता है 4 का क्यूब, हमें क्लियर है। ठीक है, अब 64 में से हमें कितना करना है, 48 लाना है, तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। अगर माइनस यहां से 4 का स्क्वायर कर दें तब भी हमारा क्या नंबर आ जाएगा, 48। क्लियर है? यहां से क्या आ जाएगा, हमारा नंबर 48 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर हुई चीजें। ठीक है, तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और नंबर हमें कैसे मिला है वो उस तरीके को हम देख सकते हैं। ये जो आपका पैटर्न है, ठीक है, ये जो पैटर्न है, ये स्क्वायर और क्यूब वाला जो पैटर्न है, ये आपका सीजीएल में बहुत पूछा जाता है, और पीओ के जो एग्जाम्स होते हैं वो भी उसमें भी बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन अब क्या किया है, जो एसएससी जेई है उसने भी इस तरीके के पैटर्न अपनाना शुरू कर दिए हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है तो पैटर्न हमारा क्या है, पैटर्न भी बदलेगा, और पैटर्न क्या होगा, टफ होगा। तो इन चीजों को भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, यहां तक हमें जहां तक है क्लियर हो चुका होगा कि आइडेंटिफाई हम नंबर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक आध और नंबर ले लेते हैं, 120 ले लो। ठीक है, 120 जो नंबर है उसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर उसको देखा जाए तो 120 हमारा क्या होता है, 120 किसके आसपास का स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले हमें स्क्वायर ही देखना है। 120 अगर देखें तो किसके आसपास का स्क्वायर है। अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, लाना कितना है, 120 लाना। अगर -1 कर दें तो यहां से क्या कर दें, -1 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि स्क्वायर से हमारा आ गया 120। क्लियर है? अब देखो यहां पर 120 दे रखा है, 10 का स्क्वायर करके भी तो हम ला सकते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। प्लस कितना लाना है, 20 लाना है, तो हमारा क्या कर दें, 10 का स्क्वायर प्लस 20 कर दें तो हमारा भी क्या आ जाएगा, तब भी हमारा 120 आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में क्या कर सकते हैं, 5 का अगर स्क्वायर देखा है तो क्यूब भी देख लेते हैं। क्यूब अगर देखें तो क्यूब कितना आएगा, 5 का क्यूब अगर देखें तो 5 का क्यूब हमारा कितना आता है,
125 आता है, हमें लाना कितना है 120 माइनस अगर 5 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 5, यानी कि जो नंबर का क्यूब किया उसी को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में अगर हम देखें, उसके बाद में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है इसमें, और 120 का क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब उम्मीद है कि आप सबको ये नंबर आइडेंटिफाई करना आ गए होंगे। ठीक है, नंबर आइडेंटिफाई करना क्या होंगे आ गए होंगे कि हमें नंबर में क्या पैटर्न लग सकता है, हमारा नंबर में क्या पैटर्न हमें लगाना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करा था, हम बता रहे थे कि पहले सबसे क्या था हमारा, पहले हमें क्या करना था आइडेंटिफाई नंबर करना था। हमें क्या करना था, पहले हमें आइडेंटिफाई, यानी कि ये नंबर तो हमें आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आइडेंटिफाई। अब हमें क्या करना है, सीरीज को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी सीरीज क्या होगी। ठीक है, सीरीज हमारी कौन सी होगी, एडिशन की होगी, सब्सट्रैक्शन की होगी, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, डिवीजन लगेगा, एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन लगेगा, मल्टीपल प्लस सब्सट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा वो हम सीरीज को हम पहचानेंगे अब। ठीक है, क्लियर है? कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं कि कैलकुलेशन हमें कैसे निकालना है। हमें क्या स्क्वायर क्यूब हमें याद होना चाहिए, बॉडमास रूल, प्राइम नंबर्स, ऑड इवन, हमें ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, वो एडिशन पे बेस्ड है। ठीक है, यहां पर हमने आप लोगों के लिए बता रखा है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पूरा दे रहे हैं तो हमने यहां पर लिख रखा है कि ये क्या है एडिशन की सीरीज है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सीरीज मिलेगी और ये चारों ऑप्शंस मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, उसमें नहीं लिखा होगा कि एडिशन की सीरीज लगेगी या सब्सट्रैक्शन की लगेगी। ठीक है, हमें क्या करना है इस सीरीज में पहचानना है। ठीक हो, सबसे पहले अगर देखा जाए कोई भी क्वेश्चन सही, ठीक है, नंबर सीरीज का, ठीक है, 99% जो केसेस होते हैं, ठीक है, अगर किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को जो रामबाण जैसा इलाज कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं रामबाण, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा सीरीज के लिए क्या है डिफरेंस है। रामबाण इलाज इसका क्या है डिफरेंस है। हम क्या कर सकते हैं डिफरेंस से किसी भी क्वेश्चन, 99% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे क्या होते हैं किसी भी लॉजिक से अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो हम उसको क्या करते हैं डिफरेंस के लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? और एसएससी ने तो आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है जो हमारा डिफरेंस से क्या हो रहा आंसर उसका नहीं आ रहा हो। ठीक है, चलो हम बात करते हैं टॉपिक की जो हमारा चल रहा था। ठीक है, बात करते हैं एडिशन की, हमें निकालना है। हमें पता है कि एडिशन, अब देखो यहां पर जो एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन में क्या हो रहा है यहां पर, देखो एडिशन में देखें तो 9 से कितना हो रहा है, यहां से 9 से कितना हो रहा है 12 हो रहा है, यानी कि कितना प्लस हो रहा है +3 चल रहा है। ठीक, 12 से कितना हो रहा है 16 हो रहा है। ठीक है, 12 से कितना हो रहा है 16 हो रहा है, यानी कि +4 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 16 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है +5 हो रहा है यहाँ पे। अब देखा जाए तो जो सीरीज बन रही है हमारी 3 फिर 4 फिर 5, यानी कि सीरीज क्या चल रही है 3 हो रहा है फिर 4 चल रहा है फिर 5 चल रहा है, यानी कि नंबर हमारा क्या कर रहा है एडिशन में एक एक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 4 5 यहाँ का अगर हमें नंबर निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करें +6 कर दें। जब जैसे ही हम +6 करेंगे तो हमारा कितना नंबर आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। पहले तो ये देखो कि ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में 27 है हमारा, ऑप्शन में क्या है 27 है हमारा। अब देखते हैं इसके आगे भी नंबर दे रखा है, अगर इसके आगे नंबर दे रखा है तो हमें सॉल्व करना है क्या हमारा ये नंबर सही है। ठीक है, अभी तो हमें पता है एडिशन चल रहा है कि एडिशन के अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे कि आंसर सही होगा, लेकिन एग्जाम में हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहां भी हम चेक करते हैं। अगर यहां पर देखें तो सीरीज कितनी लगेगी, यहां पर +7 लगेगा। जब +7 लगेगा तो 27 में अगर +7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएंगे यूनिट डिजिट 14 और 34, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 34, यानी कि हमारा ये आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हमारा कितना आएगा 27 आएगा, और 27 हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? एडिशन की सीरीज हमारी ऐसे चलेगी। क्लियर है? एडिशन हमारा क्लियर हो गया कि सबसे पहले क्या होगा, अगर क्वेश्चन चलेगा तो एडिशन में क्या चलेगा इस तरीके की हमारी सीरीज चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमें दे रखा है डबल एडिशन। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ा, हमने एडिशन पढ़ा।
अब हमें क्या आ गया, अब हमारे देखने के लिए आ गया कि हमें क्या मिल रहा है, डबल एडिशन मिल रहा है देखने के लिए। अब ये डबल एडिशन क्या है, देखते हैं कि ये डबल एडिशन क्या है। ठीक है, डबल एडिशन के लिए कुछ नहीं करना होता है, डबल एडिशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें भी एडिशन है। ठीक है, इसका एक तरीका और भी बताएंगे करने का, ये तो एडिशन से होगा। देखो एडिशन से अगर बात की जाए तो यहाँ से कितना ऐड हो रहा है, यहाँ से कितना ऐड हो रहा है, +8 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना ऐड हो रहा है, +8 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, +13 हो रहा है। ठीक है, प्लस कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। ठीक है, अब 41 और इसके बीच में देखें तो यहां से कितना प्लस हो रहा है, अगर 22 से 41 जाए, 22 दूनी 44, तो यानी कि कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 19 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहां से अगर 19 ऐड हो रहा है तो यहां से कितना ऐड हो रहा है, 41 और 67 में हमारा कितना ऐड हो रहा है, यहां पर कितना ऐड हो रहा है, 26 और एक साथ, यानी कितना हो रहा है, +26 हो रहा है। ठीक है, हमने देख लिया ये एडिशन की सीरीज हमारी इस तरीके से चल रही है। एडिशन की जब सीरीज चल रही है तो यहाँ पे 8, यहाँ 13, यहाँ 19, यहाँ 26, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई सीरीज नहीं बन पा रही है कि हम किस तरीके से आगे का नंबर निकालें, क्योंकि यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ 13 दे रखा है, यहाँ 19, फिर उसके बाद में कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, फिर से इनमें एडिशन देखते हैं लगा के। ठीक है, हमारे पास जो सीरीज बन के आई वो क्या बन के आई, 8 की बन के आई। ठीक है, 8, 13, फिर क्या बन के आई, 19, फिर उसके बाद कितनी बन के आई, 26 बन के आई। ठीक है, अगर अब इसमें हम क्या करें, एडिशन देखें। अब एडिशन देखें तो यहां से कितना हो रहा है, यहां से अगर एडिशन करें तो कितना हो रहा है, 8, 5, 13। ठीक है, कितना हो रहा है, 8, 5, 13। ठीक है, क्लियर है। यहां से देखें 13 से +19 हो रहा है, तो यानी कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। ठीक है, 13 6 क्या हो गया, 19 हो गया। ठीक है, यहां से अगर देखें तो 19 और 26 हो रहा है, यानी कि +7 हो रहा है। 19 7 6 कितना होगा, 26 होगा। यानी कि यहां से हमें सीरीज मिल गई 5 6 7, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वहां के लिए सीरीज क्या होगी, +8 करनी पड़ेगी हमें। क्या करनी पड़ेगी हमें, +8 करनी पड़ेगी। यानी कि इस 26 में अगर हम प्लस कितना करेंगे, +8 करेंगे हम। ठीक है, 26 में अगर हम क्या करेंगे, +8 करेंगे, तब हमारा नंबर क्या निकल के आएगा, 34 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 34। ठीक है, यहां से 34। ठीक है, निकालना क्या था हमें, ये नंबर निकालना था, निकालना क्या था, ये नंबर निकालना था। यानी कि डिफरेंस हमें कितना होना चाहिए, डिफरेंस हमें कितना होना चाहिए, 34। यानी कि अब क्या करो, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर देखो आंसर अगर निकालने का सबसे बेहतर तरीका होता है, जो बेहतर तरीका है वो क्या है, यूनिट डिजिट से हमारा क्या करो, आंसर निकालो। हम प्रेफर करते हैं कि जो मैथ में यूनिट डिजिट चलती है, ठीक है, उसको हम प्रेफर करते हैं कि आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, जब हमारे सारे ऑप्शन क्या दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हो। अब देखो यहाँ पे 34 आ गया, 34 में 67 हमें क्या करना है, ऐड करना है। 7 4 कितना होता है, 11। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट पे बना रहा है तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व करके देख लें, देखो 7 4 11, 6 6 3 9 और 1 10। ठीक है, कितना आ गया, 101। यही तो हमारा आंसर दे रखा है, यही हमारा क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, नोट कीजिए इसको। हो गया नोट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें जो सीरीज दे रखी है वो दे रखी है सब्सट्रैक्शन की। हमने एडिशन पढ़ लिया, हमने डबल एडिशन पढ़ लिया। एडिशन और डबल एडिशन, देखो एडिशन और डबल एडिशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या होता है, हमने क्या कुछ नंबर को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, प्लस किया है वहां पे, या ऐड किया है हमने किसी नंबर्स को। ठीक है, डिफरेंस से भी हमारा वही निकल के आता है। ठीक है, डिफरेंस से भी हमारा क्या निकल के आता है, वही निकल के आता है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को हम डिफरेंस से करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करें, डिफरेंस से करके देखते हैं। अगर डिफरेंस से करें तो हमारे पास जो सीरीज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 9 22 41 67। यही तो हमें सीरीज दे रखी है। ठीक है, यही तो सीरीज दे रखी है। अब हम डिफरेंस से निकाल के देखते हैं। अब देखो डिफरेंस से अगर हम जब निकालेंगे तो डिफरेंस से निकालने का क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा नंबर है उसे क्या कर दो, छोटे नंबर को माइनस कर दो, हमारा डिफरेंस निकल के आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस में एक तरीका होता है, जब प्लस और माइनस करते हैं तो प्लस और माइनस पर्टिकुलर हमें करना होता है। ठीक है, जब हम डिफरेंस किसी भी चीज का निकालते हैं तो वहां पर साइन को डिनोट नहीं करते हैं।
ठीक है, डिफरेंस में ये चीज याद रखना कि जब भी किसी चीज का डिफरेंस निकाल रहे हो तो हमें क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, लेकिन हम क्या करें, वहां पर हमें साइन को मेंशन नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस हमारा कितना निकल के 8, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस को या साइन को हम क्या करेंगे, मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फिर से उसके बाद में 1 और 9 का हमारे डिफरेंस निकल के आ गया, फिर 9 और 22 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा, यहाँ से डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। क्लियर है, यहाँ से डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। अगर यहाँ पे 22 और 41 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से कितना निकल के आएगा, 19 डिफरेंस निकल के आएगा। यहाँ से कितना निकल के आएगा, 19 आएगा डिफरेंस निकल के। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम देखें 21, 41 और 67 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना निकल के आएगा, 26 निकल के आएगा। 6 और 1 7, 4 2 6, 67 निकल के आएगा। सीरीज देखी हमने क्या, 8 13 19 26 नहीं बन रही है। इस इन जो सीरीज ये निकल के आई है इसका भी क्या कर दो, फिर से डिफरेंस निकाल दो। अगर यहाँ से डिफरेंस देखें कितना आएगा, 5 डिफरेंस आएगा, 8 5 13। ठीक है, यहाँ से देखें कितना आएगा, 13 और 6 1900 का। ठीक है, क्लियर है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से कितना निकल के आएगा, 7 डिफरेंस निकल के आएगा। देखो 5 6 7, 5 6 7 यही तो निकल के आ रहा था एडिशन में भी और डिफरेंस में भी। ये किसका तरीका चल रहा है, डिफरेंस का तरीका चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ 7 डिफरेंस आ गया तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको 7 डिफरेंस, तो नेक्स्ट हमारा कितना डिफरेंस आना चाहिए, 8 डिफरेंस आना चाहिए। 8 डिफरेंस कब आएगा, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 34 आएगा। जब 34 आएगा तो यहाँ पर जो हमें नंबर निकालना होगा तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि अगर 101 इन दोनों को ऐड कर दें हम तो हमारा क्या नंबर 101 और आंसर निकल के आ जाएगा और डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 34 निकल के आएगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक। ये तो होता है हमारा तरीका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालने का। ठीक है, एडिशन में भी वही करना होता है, सब्सट्रैक्शन में भी वही करना होता है। इसीलिए हमने बताया कि यूनिवर्सल जो तरीका है या रामबाण जो इलाज है किसी भी क्वेश्चन का नंबर सिस्टम में या नंबर सीरीज में, वो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे थे सब्सट्रैक्शन की। देखो सब्सट्रैक्शन में भी कुछ नहीं, या तो इसको डिफरेंस से निकाल दो, ठीक है, या क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो, या सिंपल तरीका है इसको माइनस करते हुए आओ कि माइनस करते हुए कितनी वैल्यू हमारी आ रही है। यहां से अगर हम देखें तो माइनस करने पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, यहां देखो 94 से कितना हो रहा है, 95 से कितना हो रहा है, 94 हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है हमारा। यहां देखा 94 से कितना हो रहा है, 92 हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है। 92 से हमारा कितना हो रहा है, 89 हो रहा है। ठीक है, तो कितना माइनस हुआ, -3 हो गया यहां से। यानी कि हमारी सीरीज क्या चलिए 1 2 3, माइनस का क्या, -1 -2 -3। यहां पर भी क्या चल रही है, यहाँ -4, यहाँ कितना होगा, -5। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा, -6 करके आएगा। 80 में से हमें क्या करना होगा, 6 घटाना होगा। तो यानी कि 10 में से 6 गया 4, 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला। ठीक है, 74 हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये होता है हमारा सब्सट्रैक्शन, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये खाली तरीका है हमारा बताने का या क्वेश्चन आपको समझाने का कि किस तरीके से हमारी सीरीज या किस तरीके से हमारा लॉजिक लग सकता है या पैटर्न चल सकता है या सीरीज को हमें कैसे पहचानना है। जो हम बात कर रहे थे, नंबर आइडेंटिफाई कर लिए थे हम, अब हमें सीरीज को पहचानना है कि सीरीज हमारी कैसी चल रही है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का। इसमें थोड़ा टिपिकल लगा है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कौन से नंबर से हमें मल्टीपल करनी होगी, क्या करना होगा। ठीक है, वो भी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत छोटा नंबर दे रखा है और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दे रखा है। तो यानी कि सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करना होगा हमें। ठीक है, मल्टीपल से ही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, जब मल्टीपल से अगर हमारा आंसर आएगा तो हमें किस चीज़ की मल्टीपल करनी होगी। देखो 6 के बाद में हमारा क्या नंबर बना है, 6 के बाद में 18 बना है। ठीक है, 6 से हम 18 कैसे ला सकते हैं, 6 से अगर 18 की बात करें तो 6 की अगर हम मल्टीपल 3 करें तो 6 3 18, ये आ गया। ठीक है, अब 18 से हमें कितना लाना है, 72। यानी कि यहाँ पे भी क्या करना होगा, हमें मल्टीपल करना होगा। अगर 18 से 72 लाना है तो 18 का टेबल जगह पढ़ेंगे तो मल्टीपल कितने की, 4 की अगर मल्टीपल करेंगे 18 चौक 72। ठीक है, यानी कि 4 की मल्टीपल हो रही है। ठीक है, अगर 4 की मल्टीपल हो रही है तो यहाँ पर क्या है, 360 दे रखा है, यहाँ 3 यहाँ 4, 24 की मल्टीपल कितने से कर दो, 5 से कर दो।
ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 0 आ गया। ठीक है, 7 पंजे 35 और 1 36 यानी कि 360। सीरीज का हमें पता चल गया, सीरीज हमने पहचान ली, क्या चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, मल्टीपल क्या कर रहा है, एक एक नंबर बढ़ के हमारा मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, यानी कि 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ पर कितना हुआ होगा, यहाँ पर 6 हुआ होगा। आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इतना बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी या यूनिट डिजिट से निकालें। सबसे पहले तो देखो यूनिट डिजिट से निकल रहा है हमारा आंसर, तब तो ठीक है। अगर यूनिट डिजिट से नहीं निकल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 120, यहाँ भी 120, यहाँ 120, यहाँ 120। यूनिट डिजिट से तो हमारा नहीं आएगा आंसर। क्लियर हो गया, यूनिट डिजिट से हमारा आंसर नहीं आएगा। सिंपल क्या करनी पड़ेगी, सिंपल इसकी हमें क्या करनी होगी, मल्टीपल करनी होगी। अगर जब हम मल्टीपल करेंगे तो 7 और 0 की मल्टीपल हमारी कितनी आएगी, 7 0 की मल्टीपल कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, 7 छंग 42। ठीक है, 7 6 6 12 1 13 यानी कि 3। ठीक है, 3 वाला कोई ऑप्शन है नहीं, 7 की मल्टीपल कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर मल्टीपल देखें तो यहाँ पर कितना आएगा, 2160 की मल्टीपल कितने से करनी है, मल्टीपल 7 से करनी है। ठीक है, 0 आ गया। 7 छंग 42 यानी कि कितना बचा, कैरी 4। 7 4 11 का 1 120 आ गया हमारा। ठीक है, 11 यहाँ पे 1 7 दूनी 14 और 1 15 यानी कितना आ जाएगा, 15 120। हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है हमारा, यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें कि हमारा एडिशन और डबल एडिशन कैसे हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको तरीका देखें, हमने कहा कि डिफरेंस से भी हमारा निकल सकता है। अगर हम डिफरेंस से जब निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस तो सिंपल आ जाएगा। ठीक है, इसका भी हम इजीली निकाल लेंगे। लेकिन जब इन दोनों का नंबर निकालना पड़ेगा या डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 360 का 12160 का, तो हमारा क्या पड़ेगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है, हमें मल्टीपल से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो डिवीजन का दे रखा है। ठीक है, डिवीजन का पहचानने का तरीका क्या है हमारा। ठीक है, डिवीजन का, अगर कोई भी सीरीज हमें डिवीजन की कैसे लगानी है, अगर कोई भी सीरीज डिवीजन की दे रखी है तो वहां पर क्या दे रखा होगा, सबसे पहले जो नंबर दे रखा होगा या पहला जो नंबर होगा वो हमारा कैसा होगा, वो कोई हायर वैल्यू होगी, यानी कि कोई बड़ी वैल्यू हमारी दे रखी होगी। ठीक है, उसके बाद में जब हम देखेंगे लास्ट में जब जाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वैल्यू कैसी होती जाएगी, बहुत ज्यादा कम होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। और वो डिक्रीज 1 या 2 नंबर या 10 नंबर की डिक्रीजिंग नहीं होगी, वो हमारी कैसी होगी, बहुत सर्टेन नंबर की डिक्रीजिंग होगी। क्लियर, देखो जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है, 600 दे रखा है, और यहाँ पर लास्ट में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यानी कि क्लियर है, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर डिफरेंस से हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। ठीक है, सीरीज को हम देखते हैं, यहाँ से 600 दे रखा है, 600 से हमें कितना लाना है, 120 लाना है। ठीक है, 600 से कितना लाना है, 120 लाना है। 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, यानी कि अगर डिवाइडेशन कितने की कर दें, 5 की कर दें, तो डिवाइडेशन अगर 5 की करेंगे तो 12 पंजे 60 यानी कि 600 आ जाएगा, 600 कट जाएगा डिवाइडेशन, यानी कि 120 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमें नंबर लाना है, यानी कि यहाँ तो एक ही नंबर पता चला हमें, एक नंबर पता चला हमें कि 5 से डिवाइड करके हमारा क्या आ गया, 120 आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बीच का नंबर दे रखा है, हमें सिंगल नंबर से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ 10 से हमें कितना किया गया है, 5 किया गया है। 10 से जब अगर 5 किया गया है तो यहाँ पर कितने का डिवीजन लगा होगा, यहाँ डिवीजन कितने का लगा होगा, 2 का डिवीजन लगा होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से 5 से फिर 5 हुआ है, यहाँ पे कितना डिवीजन लगा होगा, यहाँ डिवीजन कितना लगा होगा, 1 का डिवीजन लगा होगा। ठीक है, यानी क्लियर होगा 1 2 और 5, यानी कि यहाँ पर जो डिवीजन ये 10 जो नंबर है वो डिवीजन करके आएगा, वो कितने का डिवीजन करके आएगा, वो डिवीजन 3 का करके आएगा। कितने का डिवीजन करके आएगा, 3 का। जब 3 का डिवीजन यहाँ से होगा तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 4 का डिवीजन, यानी कि 120 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 हमारा क्या आ जाएगा, डिवीजन करके आ जाएगा 30। यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, 30। जब 30 को हम कितने से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तभी हमारा कितना बनेगा, 10 आएगा। क्लियर है हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डिवीजन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो हमें किससे करना है, बैक से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो यानी कि आंसर कितना है, यानी कि 30 ऑप्शन में दे रखा है कहीं। ठीक है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा कैसा होगा, करेक्ट होगा। आंसर हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। क्लियर है यहाँ तक, डिवीजन हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिवीजन, डबल एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। चलो
इस सीरीज को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, जितना भी हम जो कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको करना इतना है कि जो आपके बच्चे साथ में देख रहे हैं, ठीक है, और जो आपके कंपटीशन वाले बच्चे हैं या जो आपके डिप्लोमा में बच्चे रह चुके हैं, ठीक है, साथ वाले जो तैयारी कर रहे हैं, अभी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, देखो एसएससी जेईई आपका टेक्निकल तो आता ही आता है। ठीक है, अगर बच्चा हमारा सीजीएल की भी तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहा है, तो टॉपिक सब यही आने हैं। ठीक है, तो आपके साथ में कुछ बच्चे होते हैं डिप्लोमा के बाद में क्या करते हैं कि किसी और की तैयारी करने चले जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये क्या है, यूजफुल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिएगा। जितना भी कंटेंट है हम पूरा आपको यूट्यूब पर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो दिसंबर में एग्जाम है, होपफुल आपका एग्जाम क्लियर हो। बस शर्त क्या है कि आपको मेहनत करनी है, लगातार आपको वीडियो शेयर करना है, वीडियो लेक्चर देखना है हमारे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।